नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। बिगुल भी बच चुका है। क्या देखते हैं 2019 में ग्रामीण जनता, शहरों की जनता? प्रतापगढ़ में खड़े हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है 2019 को लेकर? क्योंकि गठबंधन हो गया जब से राजनीतिक समीकरण यूपी की बदल गई है। तो कांग्रेस की बात करें, जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की टक्कर नहीं है, प्रियंका के आने से कुछ लोग का मानना है कांग्रेस भी टक्कर में हो गई। यानी बात करें तो यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है कि जनता क्या सोचती है, क्या फिर से मोदी सरकार को सत्ता में बैठाएगी या फिर विपक्ष या फिर नए लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में देखेगी? जनता जनार्दन है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि राय क्या है कि 4 साल में काम मोदी जी ने किया है कि नहीं। जी भैया, क्या देख रहे हैं, 4 साल में मोदी जी पास या फिर फेल या विपक्ष को मौका? 4 साल में मोदी जी का जो शासनकाल रहा उनकी विफलता की पराकाष्ठा थी जी। जो वादे उन्होंने किए, उन्होंने वादा किया था विगत लोकसभा चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भ्रष्टाचार का पैसा है, काली कमाई का पैसा जो विदेशों में है, उसको हम लाएंगे और हर किसान जिनका बैंक खाता होगा उसमें 15 लाख रुपया हर किसान का या हर नागरिक को हो जाएगा। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि देश के किसी भी किसान या किसी आदमी खाते में 15 लाख रुपए आया हो। ये हिंदुस्तान की किसानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। यानी अभी 6,000 रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं, वो राहत का पैकेज है कि नहीं? ये इसको आप बिल्कुल नहीं मानते, केवल इसको हम मानते हैं कि ये वोट लेने के लिए एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तुष्टीकरण है। अगर ये करना था तो इनको 1 साल पहले करना था, तो हम मानते हैं कि उनकी नीयत साफ है। उनकी नीयत साफ नहीं है, जो दिया है उनकी नीयत साफ नहीं है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि जब आपके देने में नीयत ही साफ नहीं है तो आप आगे सफल भी नहीं होंगे, न सफल होने की कगार पे आप खड़े हैं। अच्छा। मोदी जी का 4 साल का शासन विफलता का रहा, देश को कमजोर करने का शासन रहा। तो क्या लग रहा है इस बार गठबंधन कांग्रेस मोदी कौन? देखिए, इस वक्त विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से चुनाव होंगे और जनता विभिन्न तरीके से वोटिंग करेगी, कैंडिडेटों के आधार पर वोटिंग करेगी। और कहीं गठबंधन लड़ेगा तो कहीं गठबंधन के अलावा दल भी, छोटे दल भी लड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सत्ता, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लोकसभा के होने जा रहे हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिलेंगी। केवल 15 सीट? केवल 15 सीटें। बीजेपी वाले कहते हैं 72 पार। ये बीजेपी वाले वैसे कहते हैं जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि हम मारेंगे, भारत ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा। लेकिन जब लड़ते हैं तो पता चले उनके पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते हैं। अच्छा, हवा हवाई सब है। सब हवा हवाई है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि प्रियंका के आने से स्थिति कांग्रेस की भी मजबूत हुई है? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन प्रियंका के आने से भीड़ तो इकट्ठा हो रही है। अब तो चुनाव बाद ही पता चलेगा कि प्रियंका के आने के बाद में कितना तब्दील किया, कितना तब्दील नहीं किया। गठबंधन आपके अकॉर्डिंग, गठबंधन यहाँ से निकल रहा है यूपी से? उत्तर प्रदेश में गठबंधन तो लड़ ही रहा है। गठबंधन साथ तमाम छोटे दल भी लड़ रहे हैं। जैसे आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया है, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है और प्रतापगढ़ भी उसकी उपस्थिति बहुत मजबूत रहेगी। मजबूत है वो भी मजबूत है। तो क्या लग रहा है कि वो तो समाजवादी पार्टी की बात करें तो अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं ये तो बीजेपी की भी पार्टी। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में किसी को कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन शिवपाल जी यादव फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव को ये पूरा भरोसा हो गया है कि माननीय शिवपाल यादव हमारी पूरी गणित पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिगाड़ देंगे, क्योंकि मुसलमान उनके साथ खड़ा हो चला है, पिछड़ा तबका उनके साथ हो चला है, गरीब उनके साथ हो चला है, दलित उनके साथ हो चला है। इससे ऐसी सीट हो गई, वो बौखलाहट में सब बात कर रहे हैं। अच्छा। और लोकतंत्र में सबको सब कुछ कहने का अधिकार है, इसका फैसला जनता। आप भी बताइएगा, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन फायदा किससे होगा अगर प्रगतिशील अखिलेश को टक्कर देती, गठबंधन को टक्कर देती, फायदा किसको होगा? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के लड़ने के लिए खड़े हैं, हराने के लिए नहीं। हम जितना हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, केवल जीतने के लिए लड़ रहे हैं, किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जी भैया, क्या देख रहे हैं जीतने के लिए? मतलब जीतेंगे कि नहीं, कि हारेंगे? क्या लग रहा है? गठबंधन जीतेगी। गठबंधन की बात, गठबंधन का नुकसान कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। केवल गठबंधन चारों तरफ है। हाँ, चारों तरफ। यूपी भी बात करें, यूपी में मोदी जी है नहीं? नहीं, दूर दूर तक मोदी नहीं है भैया। नहीं, कहीं नहीं है मोदी जी। क्योंकि उनके जो घोषणा पत्र थे, उस सारे घोषणा पत्र में 370 धारा खत्म करने की बात कही थी, राम मंदिर बनाने की बात कही थी, सामान्य आचार संहिता लागू होने की बात कही थी, देश के तमाम बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, हर साल 2 करोड़ लोगों की नौकरियां देने की बात कही थी। और जो इस समय स्थिति देश की है, उनको पूरी तरीके से जनता हटाने के लिए मूड बनाए बैठी है कि कब आवे गठबंधन पूरी तरीके से हावी हो इनके ऊपर। यहाँ से गठबंधन प्रभावी है माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में। गठबंधन चलता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं गठबंधन बहुत अच्छा। जब वो 46 दल को लेकर के एक साथ चला सकते हैं, तो हम 2 दल मिलकर के क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल आसानी के साथ चलेंगे।
उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। साइकिल और हाथी की सवारी चलती बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल चलती रहेगी और जोर से चलेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस कहीं भी है गठबंधन, कहीं कहीं लड़ाई में नहीं है। एक आध दो सीटें जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने छोड़ दी है उसी पर कांग्रेस लड़ेगी, बाकी कहीं लड़ाई में नहीं है। भाजपा से सिर्फ समाजवादी पार्टी और गठबंधन हमारा लड़ रहा है, उसके अलावा कोई लड़ाई नहीं। लेकिन अगर बात करें गठबंधन की तो सपा बसपा, जहां से बसपा का प्रत्याशी उतर रहा है वहां से सपा का प्रत्याशी बसपा की तरफ नहीं जा रहा है, जहां से सपा लड़ रही है वहां बसपा नहीं जा रहा है। सामंजस्य नहीं है, पूरी तरीके से सामंजस्य है। और समाजवादी पार्टी के वर्कर जहां बसपा के लोग लड़ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं, और जहां सपा की इकट्ठ है वहां पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ लड़ रहे हैं। ये बीजेपी का भ्रामक प्रचार है। इस बार बीजेपी के भ्रामक प्रचार में नहीं चलना है। एक होकर लड़िएगा भैया, लड़ रहे हैं गठबंधन, हाँ एक होकर लड़ेंगे, एक होकर के। अच्छा अच्छा, गठबंधन आगे, गठबंधन आगे पूरी मजबूती के साथ में। मोदी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से 4.5 साल विकास हुआ, इसी के दम पर हम फिर से सत्ता में आएंगे। जनता जनार्दन है, जनता इसका जवाब देने के लिए पहले से मन बना चुकी है। हाँ, बस समय आ गया, जनता खुद ही जवाब दे देगी। यानी अखिलेश यादव और मायावती का जो काम था उसके आधार पर इस बार गठबंधन फिर से आएगा। अखिलेश का काम जनता के आंखों के सामने है। हाँ, जनता उनको नकारा नहीं है, न पहले नकारा था, न आज नकारेगी। हाँ, तो फिर से गठबंधन ही आएगा। बिल्कुल, मोदी कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। क्या लग रहा है गठबंधन की कितनी सीटें आ जाएंगी यूपी में? हाँ, देखो कितना, कम से कम। यहाँ से बात करें, यहाँ प्रतापगढ़ की कौन, 75, प्रतापगढ़ में कौन निकल रहा है, गठबंधन या फिर और कोई? गठबंधन निकलेगा। हाँ, सपा वाले तो नहीं जा रहे हैं उनके कार्यक्रम में। क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। अच्छा अच्छा, दो सपा बसपा एक साथ जाएंगे, जा रहे हैं। हाँ, तो फिर फायदा होगा गठबंधन को? बिल्कुल फायदा होगा, 101% होगा। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? हाँ, अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सब तय करेंगे किसको बनाएंगे। किसको देख रहे हैं, राहुल गांधी या फिर मायावती? अब वो जो राष्ट्रीय नेता है वो तय करेंगे। लेकिन आप गठबंधन देख रहे हैं? बिल्कुल मोदी नहीं आएंगे? बिल्कुल मोदी नहीं आएंगे भैया? अरे मोदी 100% आएंगे। देश विदेश में मोदी की जो छवि बनी है उसको कोई भुला नहीं सकता। आज पूरे विश्व में, अपने देश में, पूरे विश्व में जहाँ भी जाइए मोदी मोदी एक ही चर्चा है। अब मान लीजिए यहाँ अभी हम दे ही दें इनको, तो फिर नेतृत्व कौन सा होगा? मान लीजिए इनको हम जिता ही दें, वोट भी दे दें, जबकि इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर किए होते तो इस बार सत्ता में आते। तो अब इनको देकर हम क्या करेंगे? इनको देकर तो वही है कि फिर ये टहलेंगे दूसरे के पास। भाई इतना तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो है ना इनके पास। माने राष्ट्रीय नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, आप उसी को वोट करें। बस जिसको तो कौन है? भाजपा है इसमें, राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा ही है। कांग्रेस कहीं दूर दूर नहीं है। अच्छा। अगर कांग्रेस में टक्कर होती, कांग्रेस में कुछ टक्कर होती तो हो सकता था, एक बार आदमी विचार करता है। बिल्कुल, यानी नेतृत्व की कमी है इसलिए वोट करेंगे, या फिर कुछ काम किए मोदी जी ने? काम बहुत किए हैं भैया, काम जो है 5 साल में दिख रहा है। कहीं भी देखिए किसानों को, हम 5 साल पहले हमको याद है कि रात में बिजली नहीं मिलती थी, किसान जो है रात में पानी भरने के लिए जाता था। अच्छा, और वो भी हाफ लाइन रहती थी, ठीक से बिजली नहीं चल पाती थी। खाद के लिए किसान दर दर भटकता था। इन 5 सालों में किसान कहीं नहीं गया, बराबर चाहे जहां से खाद ले ले। समस्या दूर हो गई, समस्या दूर हो गई है। और जो है राहुल गांधी जो है, और गैस जो है जो बांट दिए महिलाओं को। अच्छा। गैस कनेक्शन के लिए हम 5,000 रुपए जमा करते थे, 1 साल लाइन में लगते थे। आज स्थिति यह है कि कनेक्शन अपने आप पहुंच जा रहा है। तो भाई जहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, लोग देख रहे हैं ना सुविधाएं। कांग्रेस भी है कि कुछ लोगों का अपना राजनीतिक महत्व है जो। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो हुआ फायदा करेगा बीजेपी को? बिल्कुल भैया, ये तो विदेशों में आज सारे देश खड़े हो गए। एक LOC पार करके जाते थे तो मूड काट लिया जाता था अपने देश के संग। इस समय जो है हम मूड काट रहे हैं उनका। अच्छा अच्छा, हम जो है जा करके विदेशों में मूड काट रहे हैं। कोई देश बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमने मूड काटा है, और वो जिसका मूड काट रहे हैं वो भी नहीं बोल रहा है कि हमारा मूड काट ले गए। तो ऐसी स्थिति बनी है, तो हम वोट किसको देंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा घर और विदेश दोनों मजबूत हो रहा है। नेतृत्व मजबूत है, बिल्कुल नेतृत्व बहुत मजबूत है, इसलिए हम लोग भाजपा को वोट करेंगे, बहुत बहुमत से आएगी। क्यों काका, नेतृत्व मजबूत है? ना, मेरी निगाह से कतई नहीं मजबूत है। कतई नहीं ना। कौन मजबूत है आपकी नजर में? कांग्रेस मजबूत है मेरी निगाह में। सो रहेगी, बिना कांग्रेस को उत्थान नहीं है प्रतापगढ़ का, नहीं पूरे देश का। अच्छा अच्छा, यानी कांग्रेस राहुल के आने से या फिर प्रियंका के आने से? प्रियंका जी के आने से और मजबूत हुई है। राहुल तो थे ही। हाँ जी, यहाँ से कांग्रेस है। मैं हमेशा कांग्रेस को वोट दिया हूँ, कांग्रेस को ही वोट दूंगा। पक्का कांग्रेसी? पक्का कांग्रेसी, उसमें कोई बुरा नहीं। तो ये सीट गठबंधन हुआ है इस बार? 2 सीट हो या अकेले हो, शेर अकेले लगता है। शेर अकेले लगता है।
लड़ता है समाज में। कहाँ लड़ता है? अभी तो हर जगह गठबंधन देख लीजिए, वोटिंग होने दीजिए, खुलने दीजिए, तब तो कुछ समझिए भाई। लोग तो मोदी को कहने से ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। आ रहा है, सामने पर्चा आएगा, बैलेट पेपर आएगा, खुलेगा, लोग देखेंगे समाज में। राहुल गांधी की सीट निकल जाएगी अब कितना निकल जाएगी आप समय बताएगा। हम लोगों से लड़ाई। देखिए, अमेठी से राहुल गांधी से कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं हम केरला से भी लड़ेंगे, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं डर गए राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, केरला की जनता कह रही है। अच्छा, जनता कह रही है, केरला की जनता कह रही है। केरला की जनता कह रही हो, कहीं जनता कह रही हो, ये सच है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है। यानी टक्कर में है। प्रतापगढ़ में टक्कर होगा किसी तो, चाहे जो पार्टी लड़े वो कांग्रेस से ही लड़ेगी। अच्छा, कांग्रेस वर्सेस अदर। सिर्फ मोदी के रहे, मोदी जुमले बाज रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं, जितने भी वादे किए हैं वो सब बेकार गए हैं, सब चुनावी रहे हैं। हर एक चीज पर तो कहते हैं अध्यादेश ला देंगे। SC/ST हुआ, अभी किसानों का पैसा ही नहीं माफ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, 1 हफ्ते का मात्र समय दिया था, क्यों अध्यादेश लाख समाप्त किए? और रही बात रिजर्वेशन की, लोग लुभान कह रहे हैं सवर्णों का रिजर्वेशन दिए हैं। अरे रिजर्वेशन किसकी सीट काट के दिए हो? सवर्णों का ही काट के दिए हो, लड़ा दिए हैं, लड़ा दिए हो। और कह रहे हो सवर्णों के, अरे दूसरे को छूटिया बनाओ। जनता समझदार हो गई है, मोदी कोर्ट कतई नहीं लेंगे। कितने दिन वोटवा लेंगे आखिर? मंदिर के नाम पे कितने दिन वोटवा लेंगे? तो मोदी कह रहे हैं विकास। अब की बार मोदी नहीं कह रहे हैं, मोदी झूठ बोल रहे हैं, योगी भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ, समय बताएगा। अब की बार चौकीदार सरकार, फिर और कोई और कोई आएगी। बदल गया। कहाँ? क्योंकि किसानों का पैसा आज तक नहीं माफ हुआ है, तो कहाँ से उनको वोट मिलेगा? जो 1000 रुपए दे रहे हैं सालाना, 6000। अरे दे रहे हैं कि खाली लाली पाप दे रहे हैं। अच्छा, ये दे नहीं रहे हैं। हाँ, राजनीति का वोट अपना बैंक करने के लिए वोट दे रहे हैं, बाकी दे वो कुछ नहीं रहे हैं। अच्छा। देना होता तो पहले से 4 साल 5 साल बीत गया। जनता समझ रही है, जनता खूब समझ रही है, इतना समझ रही है कि क्या बताएं। समय आएगा तो खुद ही समझ जाएंगे। समय आ रहा है, आ गया है अब समय। हाँ, समझ जाएंगे बस ज्यादा। हाँ, समझ जाएंगे, बहुत जल्दी समझ जाएंगे मोदी जी। अच्छा। क्योंकि आज तक किसानों का पैसा ही नहीं माफ हुआ और कागज में सब पैसा माफ हो गया है। जी भैया, आप क्या देख रहे हैं? क्या देखते हैं? मैं हूँ चौकीदार। चौकीदार। हाँ जी, मैं हूँ चौकीदार। आपके बाद कांग्रेस की शाखा नहीं आएगी, भाजपा की शाखा आएगी। चौकीदार जैसा चोर बता रहे थे, और चोर अपने आप धरातल में चला जाएगा, चौकीदार आसमान पे आएगा। अच्छा, मैंने फिर से सरकार मोदी, फिर से मोदी सरकार। राहुल गांधी जो कहते हैं वो क्या कहते चोर है तो चोर की तरह किनारे हो गए गठबंधन करके। हैं? कहाँ गए भैया कांग्रेस साहब? आज ये चौकीदार, अब की बार चौकीदार सरकार फिर से। हमेशा चौकीदार नहीं रहेगी, चौकीदार अपनी ड्यूटी में फेल हो गया। ड्यूटी फेल है। नहीं सर, चौकीदार अपने पे मुस्तैद है, सीमा का प्रभारी हो गया है। वो अपने स्थान पर दहा रहा जैसा अकेला। कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियां हल्के में ले रही हैं। कोई 2 सीट दे रहा है इनको, कोई 5 सीट दे रहा है। माने टक्कर से तो बाहर। टक्कर से बाहर तो ऐसे ही है। जब क्षेत्रीय दल इनको जो है 2-5 सीट ज्यादा नहीं दे रहे हैं, तो इनको कौन से वोट देकर अपना समय बर्बाद करेगा? बिल्कुल समय बर्बाद करना है। क्या लग रहा है, समय बर्बादी है? कांग्रेस को देकर फिर से मोदी जी आएंगे या फिर गठबंधन? मोदी कहाँ आ रहे हैं? कौन गठबंधन? कांग्रेस। कांग्रेस। चारों तरफ कांग्रेस। चारों तरफ ऐसा क्यों लग रहा है? अमेठी से तो राहुल भाग रहे हैं, कह रहे केरला से लड़ेंगे। दोनों जगह से लड़ेंगे। दोनों जगह से। तो क्या बीजेपी का डर है? क्यों? बीजेपी कौन सी? उसमें क्या दम है? बीजेपी में कहाँ दम है? दम नहीं है, खत्म है। खत्म है भैया। क्या चीज भैया? बीजेपी खत्म। भैया, इसमें युवाओं का मुद्दा गंभीर है। जो युवाओं पर ध्यान देगा वही सरकार बनाने की योग्य है। क्या लग रहा है, कौन दे रहा है ध्यान? बीजेपी 4 सालों में नहीं दे पाई है। सारी सरकारें चूतिया बना रही जो है। बिल्कुल। इसमें जो है युवा जनता को जो है बेरोजगारी बढ़ी जा रही है। तो मुद्दा सबसे बड़ा क्या होगा इस समय? मुद्दा चौकीदार चोर है या फिर युवाओं को रोजगार चाहिए? ये मुद्दा चौकीदार को बदनाम किया जा रहा है। चौकीदार अपना काम कर रहा है। हम एक चौकीदार बनाए तो कोई अपने को साझेदार बनाए, कानून नहीं होता है। आदमी काम करेगा तो होता है। रोजगार आप मुद्दा लग रहा है इस बार रोजगार का मेन मुद्दा है। रोजगार मुद्दा होना चाहिए। जितनी भी भर्तियां हैं सब कोर्ट का अधीन है। ऐसे कौन सी नियम आपका है कोर्ट से भर्ती आती है? बिल्कुल। अभी तक बीजेपी लगातार ये ब्लेम कर रही थी कि सपा में जो निकल रही है भर्तियां सब चली जा रही कोर्ट में। अब योगी सरकार जब से आए तब पर भी यूपी की टेट की बात करें या फिर कोई और, सारी भर्तियां जा रही हैं। शिक्षा मित्रों बात देखें जो है, जो टीटी पास किए हैं, जो सुपर टेट पास किए हैं, वो भी कोर्ट में फंसे हुए जो है। बिल्कुल। न घर के न घाट के हो रहे हैं। तो ये सुधारना चाहिए नहीं? बीजेपी को नुकसान होने वाला है इससे। बिल्कुल सुधारना चाहिए। अगर सुधार लाएंगे सरकार बनाने योग्य है, अगर सुधार लाए तो सरकार योग्य नहीं हो सकती। क्या लग रहा है फिर से अगर मान लीजिए अभी तो सुधरेगा नहीं 2 महीने में, तो अब जो हो गया है उसके अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं? अकॉर्डिंग तभी जनता बताएगी। जनता नहीं, आप भी जनता है, क्या लग रहा है आपको? हमको क्या लग रहा है, अभी सरकार बनने में तकलीफ लग रहा है। चौकीदार चोर है कि या फिर सरकार बनाएगा? ये कोई राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए राजनीति नहीं करते हम लोग जो है। राहुल गांधी कह रहे हैं मुद्दा से भटका रहे हैं क्या?
मुद्दा तो भटका रहे हैं, मेन मुद्दा हटा रहे हैं। चौकीदार बता रहे हैं, किसी किसी को जो थानेदार बता रहे हैं। चोर नहीं है चौकीदार, चौकीदार की बात नहीं हुई भाई। चौकीदार कहाँ चोर, चौकीदार ईमानदार होता है। ईमानदार तभी चौकीदारी तो करता है। चौकीदारी करेगा तब ना, लेकिन चौकीदार के नाम पे हम खड़े हो जाए, हम चौकीदार हैं, ये गलत बात है। अच्छा, आपने देखा एक मिली जुली राय, कुछ लोगों का कहना है गठबंधन को मौका फिर से मिलेगा, कुछ लोगों का कहना है कांग्रेसी सबसे ज्यादा इस प्रतापगढ़ में हावी हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हम चौकीदार को फिर से मौका देने वाले हैं। फिर आप बताइएगा आप क्या कहने वाले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।